उन शर्तों को पूरा करते हुए मेरे गुरु शिव ने अपने प्राण मंत्र को मेरी सांसों पे उतार दिया। यानी नमः आया सांस पे और उतर गया सांस के साथ। आज तक किसी में ये साहस नहीं हुआ कि शिव का जो प्राण मंत्र है उसको कोई तोड़ दे। यानी ये मंत्रों के जप का विधान है कि 108 बार किए जाते हैं, लेकिन कोई भी माला से हम करेंगे तो 108 की पद्धति बनी हुई है शास्त्रानुसार। हमारा मानसिक स्तर, हमारी चेतना इतने अंधेरे में है कि हम थोड़ी भी रोशनी होगी तब ना और रोशनी लाएंगे। इतने गहन अंधेरे में है कि हमारा मन ये भी समझने को तैयार नहीं कि कैसे प्रणाम करें, नमन कैसे करें। 108 बार भी नहीं हो रहा, हाथों से माला छूट जाती है और आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आने लगती है। तो साहब ने इसका भी रास्ता निकाला। यानी हम जितने नीचे स्तर पे रहे, हमारा मन जहां से समझ सकता था वहां तक उतर कर उन्होंने हमारे मन को समझाया और शिव की तरफ लेकर चले। तो उन्होंने कहा कि आप टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। आज तक किसी ने, आप कहीं पढ़ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। उन्होंने टुकड़े टुकड़े में किया। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए साहब ने कितनी बातें कही, कितनी बातें लिखी। हम में से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं, लेकिन उन्होंने किस बात को किस भाव में लिखा, हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाए। शब्द तो वही होते हैं, लेकिन जो जिस शब्द का जैसा अर्थ निकालता है उसके लिए उस शब्द का वही मतलब हो जाता है। शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो जब साहब ने कहा कि टुकड़े टुकड़े में करिए, तो कुछ लोगों ने, ये फोटो याद है? 26 अक्टूबर हमारी फर्स्ट डेट थी। 24 अक्टूबर I remember it clearly. It was 29 October 2007 Wednesday Cafe Holiday। मेरा बेटा। वैसे आप दोनों को भी लेना चाहिए। हमदर्द रोगनी बात है माला ही तोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब कहे हैं कि 108 की माला अब टुकड़े टुकड़े में करो, तो माला ही तोड़ देते हैं। तो कुछ लोगों ने माला भी तोड़ दी, लेकिन ठीक है, पता चला साहब को तो हंसे को। देखिए हंसने की तो बात है, हम लोग उनके लिए बच्चे ही तो है। बच्चा नहीं समझ पाता तो 2 को 4 की जगह पे 5 बोलता है, वो तो ऐसा ही बोलेगा क्योंकि हमको आता ही क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैंने टुकड़े टुकड़े में माला करने नहीं कहा था, नमः शिवाय मंत्र को कहा था कि जितनी देर टिकता है मन उतनी देर ही टिका के महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। महादेव की ऊर्जा, महादेव की ताकत, महादेव की शक्ति, इसका आकलन इस धरती के लोग, हम लोग करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि हमारी सोचने की एक सीमा है, हमारे देखने की एक सीमा है, हमारे सुनने की भी एक सीमा है। कुछ दूर के बाद हमारी आंखें नहीं दिखती, कुछ दूर के बाद हमारी आवाज नहीं पहुंचती, कुछ दूर के बाद हम किसी की आवाज नहीं सुन पाते। तो उस स्थिति में सूक्ष्माति सूक्ष्म परम सत्ता शिव, उसको हम कैसे समझते? तो जब शिव को, जो बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जब हम उनको न देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं, तो उसी ऊर्जा का संचरण एक मानव तन में हुआ ताकि हमारे आपके जैसे लोग सुन सके और समझ सके। और वो मानव तन क्यों नहीं किसी और का हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि अविश्वास में थे साहब, लेकिन शिव ने तो चुना उन्हीं को। उस ऊर्जा का संचरण हुआ तो उन्हीं के माध्यम से। तो ये हुआ और हम लोगों ने इस बात का एहसास करना शुरू किया। अब आने वाले समय में अभी भी जो हम लोग चल रहे हैं, हम बोलते हैं, जब साहब और दीदी के साथ उस समय बिहार के कुछ जगहों पे कार्यक्रम हुए, महोत्सव हुए, जिसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मंच पे गुरु भाई लोग बैठकर एक भजन गा रहे थे। पहली बार मैंने इस शब्द को सुना था वहां कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे गुरु शिव को उतारा। और भाव से भरे
साहब और दीदी बैठे हैं और हम लोग का सौभाग्य उनके साथ बैठे, और गुरु भाई मंच से ये भजन गा रहे हैं। तो मेरे मन में जो समय आया कि ये युग पुरुष कह रहे हैं साहब को, और स्वागत कर रहे हैं उनका कि तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। यानी हम आज ये बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझसे भी पहले से जो शिव से साहब के माध्यम से बने, ये तो उनकी भी भावना वही है, आज हमारी भावना भी वही है कि हम उनका स्वागत करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने शिव को जमीन पे उतार दिया। बहुत पहले कहानियों में कभी हमने सुना कि माँ गंगा का जब अवतरण हुआ, माँ गंगा जब धरती पे आई तो राजा भगीरथ ने कितनी तपस्या की, बड़ी मुश्किल से। पूरी कहानी सबको ज्यादातर सुनते ही हैं अपने घरों में। बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिन तपस्या के बाद गंगा उतरी। लेकिन गंगा उतरी तो उसके पीछे भी बात हुई कि गंगा का वेग इतना है कि ये धरती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इतनी तेजी से जो उतरेगा, इतने वेग और इतने प्रवाह के साथ जो उतरेगा, उसका भार, उसका तेज ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, नहीं करती, पूरी धरती खत्म हो जाती। तो वो महादेव के पास गए और महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया। कहानी यही कहती है, किसी न किसी ने तो ये लिखा होगा, किसी न किसी ने किसी को सुनाया होगा, जटाओं में लपेट लिया। यानी एक गंगा का वेग ये धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और सीधे शिव का वेग कैसे बर्दाश्त करती। कभी हम लोग सोचे इस पे कि एक नदी, माँ गंगा जिनको हम कहते हैं, उनका प्रवाह इतना तेज है कि वो धरती बर्दाश्त नहीं करती, खत्म हो जाती, और उनको जटाओं में से उन्हें लपेट लिया। और जिसने सीधे शिव को ही जमीन पे उतारने की बात कही, और कोई आराधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना मंत्रों का जप नहीं, मात्र भाव। क्योंकि ये सारे कर्म कांड करके भी अगर भाव शामिल नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। हम सारा आयोजन कर दें, हम सारी सजावट कर दें, लेकिन अगर मेरे मन में आपके लिए प्रेम नहीं है तो सारी सजावट व्यर्थ है। किसी पत्नी से कहिए, पूछिए कि अगर उसका पति उसको, मान लीजिए वो कहती है कि पति तो प्रेम करता है, उसके लिए घर बनवा दे, गहनों से लाद दे, कपड़े ही कपड़े दे दे, सारा सुख सुविधा दे दे, और पति का भाव नहीं दे, उस पत्नी के लिए उन चीजों का क्या मोल है, उस सजावट का क्या मोल। यानी कोई भी रिश्ता जब होता है तो उसमें भाव अगर नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। साहब ने यही तो किया, खड़े हो गए इस विचार पे कि शिव मेरे हैं, तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई, घर बाहर के लोग इधर से उधर हो गए, लेकिन वो एक जगह खड़े हो गए तो हो गए। उन्होंने रास्ता नहीं बदला, उन्होंने शिव के लिए किसी से समझौता नहीं किया, बाकी चीजों में किया, लेकिन महादेव के लिए नहीं किया। और हम आप क्या समझते हैं कि यही ना साहब जो दुबले पतले से हैं, यही ना जो कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं, यही ना जो पान खा रहे हैं। कोई ला दिया पान तो साहब खा लिए, गुरु भाई गुरु बहन कोई ला दिए हैं तो साहब खा रहे हैं, तो यही ना साहब। यही कभी उस नंबरदार ने भी सोचा था, वही ना महादेव जो मेरे मंदिर में रहता है, जो मेरे गांव में रहता है।